जी हां, अमान सलीम शेख पाकिस्तान की आईएसआई के 2 ऑपरेटिव्स के साथ राब्ते में था। जो ऐसा शख्स जिसके पास स्टेट की कोई सीक्रेट हो, जरूरी नहीं है कि वो फौजी हो, वो ब्यूरोक्रेट हो सकता है, वो साइंटिस्ट हो सकता है, वो कोई भी ऐसा हो सकता है जिसके पास सरकार की कोई सीक्रेट है, कोई राज है सरकार का, जो दुश्मन को जानना है। और शुरू करते करते बात वो रिलेशनशिप में बदल जाती है। रिलेशनशिप के बाद वो लड़की जो है उसको करती है ब्लैकमेल। जब मैं कहता हूं बिक गए, इसका मतलब ये नहीं कि उन्होंने पैसे लिए, नहीं, वो सोवियत रूस की आइडियोलॉजी में बिलीव करते थे और उनको लगता था कि भारत को नुकसान पहुंचाना ही अच्छी बात है। अब हम तुम्हारे लिए अच्छा सोचने की चीज बाहर ना है, तुम भी तुम्हारे लिए अच्छा सोचो। अच्छा एक काम करो, कल जब तुम ऑफिस जाओगे तो वो जो तुम्हारी टेबल पे पड़ी है ना ड्राइंग्स पड़ी है ब्रह्मोस मिसाइल की, उसका जो इंजन है जरा उसकी फोटो खींच के ले आना व्हाट्सएप पे और मुझे भेज देना। मेल ईगो को हल्की सी हवा देनी है और फिर आप देखो बंदर की तरह नाश्ता आदमी करतब करता है। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव आर्या और आप देख रहे हैं चाणक्य डायलॉग्स। इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। दोस्तों, हनी ट्रैपिंग का एक बड़ा जबरदस्त केस सामने आया है, जहां पे एक मुंबई के आदमी ने नेवी के पर्सनल को, इंडियन नेवी के पर्सनल को हनी ट्रैपिंग में फंसाने की कोशिश करी। दोस्तों, एक केस दर्ज हुआ है एनआईए के विजयवाड़ा कोर्ट में। अमान सलीम शेख उस शख्स का नाम था। जी हां, अमान सलीम शेख पाकिस्तान की आईएसआई के 2 ऑपरेटिव्स के साथ राब्ते में था। ये 2 ऑपरेटिव्स ने उसको पैसा भी दिया। आईएसआई के एजेंट ने उसको सारी सहूलियात मुहैया कराई और उससे बोला कि जाओ और इनको ट्रैप करो। इसने सोशल मीडिया का इस्तेमाल करा, इसने और लड़कियों को इस गेम में फंसाया और इंडियन नेवी के पर्सनल के साथ इसने राब्ता करवाया। इसके खिलाफ प्रूफ मिलना शुरू हो गए थे पिछले साल, लेकिन पुख्ता प्रूफ अभी मिला है और एनआईए ने पकड़ के इसको टांग दिया। दोस्तों, हनी ट्रैपिंग होती क्या है? दोस्तों, हनी ट्रैपिंग में ऐसा होता है कि कोई भी लड़की किसी को भी, जो ऐसा शख्स जिसके पास स्टेट की कोई सीक्रेट हो, जरूरी नहीं है कि वो फौजी हो, वो ब्यूरोक्रेट हो सकता है, वो साइंटिस्ट हो सकता है, वो कोई भी ऐसा हो सकता है जिसके पास सरकार की कोई सीक्रेट है, कोई राज है सरकार का, जो दुश्मन को जानना है। तो अब क्या करती है वो लड़की? वो इसको फंसाती है, पहले फेसबुक से या मोबाइल फोन से, व्हाट्सएप से, कोई भी जरिए से, या कहीं पे एक्सीडेंटल मीटिंग हो जाती है। एक्सीडेंटल मीटिंग, उसको तो लगता है आदमी को कि मीटिंग एक्सीडेंटल है, लेकिन वो होती नहीं है, ऐसा लगता है कि ऐसी हो गई मीटिंग। और फिर वो लड़की उससे बात करना धीरे धीरे शुरू करती है और शुरू करते करते बात वो रिलेशनशिप में बदल जाती है। रिलेशनशिप के बाद वो लड़की जो है उसको करती है ब्लैकमेल और कहती है कि तुम्हारे घर परिवार को मैं बर्बाद कर दूंगी, तुम्हारी सरकार को पता लग जाएगा कि तुम हमारे लिए स्पाइंग कर रहे हो, तुम चुपचाप स्पाइंग करते रहो, हम आपको थोड़े बहुत पैसे देते रहेंगे। वो आदमी ब्लैकमेल होता रहता है और वो अपने मुल्क के खिलाफ स्पाइंग करता रहता है। ऐसे कई केस पकड़े गए हैं दोस्तों, ये केस पहला नहीं है, इसकी बहुत लंबी और बहुत गंदी एक फहरिस्त है। ये जो पूरा केस है दोस्तों, ये जो पूरा मैटर है हनी ट्रैपिंग का, ये हनी ट्रैपिंग में चाइनीज और पाकिस्तानी बहुत तेज हैं काम, नॉर्थ कोरियंस भी करते हैं, करती दुनिया की सारी इंटेलिजेंस एजेंसी है, लेकिन पाकिस्तानियों को खास तौर से इसमें महारत हासिल है, खास तौर से हनी ट्रैपिंग में, कि जाते हैं, लोगों को फंसाते हैं, उनको ब्लैकमेल करते हैं, मच लाइक द पाकिस्तानी स्टेट इटसेल्फ। वो लोग ऐसे हैं, उनका नेचर ऐसा है, इसीलिए इसी तरीके की हरकतें वो करते हैं। अब देखिए, यहां पे लिखा है कि इंडियन आर्मी ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एक चैटबॉट डिप्लॉय करा है। इंडियन आर्मी ने खुद के लोगों के ऊपर, कोई सोल्जर्स हैं या कोई भी है इंडियन आर्मी का, उसको एक मैसेज आएगा उस चैटबॉट के थ्रू, उसको लगेगा कि कोई महिला उसको कांटेक्ट कर रही है, उसको ऐसा लगेगा, और जब वो जवाब देगा तो इंडियन आर्मी के इंटेलिजेंस को पता लग जाएगा कि इस बंदे ने, इस सिपाही ने, इस अफसर ने, इस जेसीओ ने उस महिला को वापस जवाब दिया। और फिर उसको ये देखिए, ये क्यों कर रही है इंडियन आर्मी? इंडियन आर्मी ये कह रही है कि क्यों इंतजार करें कि कोई हमारे खिलाफ ही काम करे, क्यों इंतजार करें? हमें पहले क्लियर होना चाहिए, हमें एब्सोल्युटली क्लियर होना चाहिए कि यार ये होने वाला है, ये होगा, पाकिस्तान और चाइना ये करेंगे, तो क्यों ना पहले ही से हम अपने घर को मजबूत कर लें, पहले ही से क्यों अपने घर को हम ना 100% फुल प्रूफ कर लें कि कल हमारे साथ ये चीज ना हो। देखिए यहां पे प्रदीप कुरुलकर, ये 2023 का केस है जिसके बारे में आज मैं आपको बताऊंगा दोस्तों। प्रदीप कुरुलकर
ये महाराष्ट्र एटीएस ने इनको अरेस्ट करा था। डीआरडीओ साइंटिस्ट थे प्रदीप कुरुलकर। प्रदीप कुरुलकर के साथ क्या हुआ कि इसने एक पाकिस्तानी एजेंट जरा दासगुप्ता के साथ शेयर करे सेंसिटिव इंफॉर्मेशन। ये ब्रह्मोस मिसाइल के प्रोजेक्ट में भी इन्वॉल्व थे। प्रदीप कुरुलकर ब्रह्मोस मिसाइल के प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व थे और वहां पे इस लड़की ने इसको कांटेक्ट करा है साइंटिस्ट को, और उस लड़की ने मैसेज भेजे, इन्होंने इनको मैसेज भेजे, और धीरे 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 वो लड़की इनके राब्ते में आने लगी, इनका कॉन्फिडेंस गेन करने लगी, और पता लगा कि ये साइंटिस्ट साहब उनको व्हाट्सएप पे, खुले व्हाट्सएप पे इनको इंफॉर्मेशन भेज रहे थे। ही वाज सेंडिंग इंफॉर्मेशन टू अ पाकिस्तानी एजेंट रिगार्डिंग द ब्रह्मोस मिसाइल सिस्टम्स। ये जो एजेंट की आईपी जब चेक करी, एजेंट के कंप्यूटर की जब जो आईएसआई एजेंट थी, पता लगा कि ये पाकिस्तान से काम हो रहा है, तब जाके प्रदीप कुरुलकर को अरेस्ट किया गया। एक और केस आया है 2023 का, बाबूराम डे का, डीआरडीओ के सीनियर टेक्निकल ऑफिसर एट द इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज चांदीपुर। यह पाकिस्तानी एजेंट जो कि स्टूडेंट की तरह पोज कर रहे थे, उनको मिसाइल टेस्ट की सीक्रेट, सारे डेटा मिसाइल टेस्ट के ये उनको दे रहे थे। नाम है बाबूराम डे। दीपक शिरसत 2020, ये हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के थे। ये पाकिस्तानी आईएसआई ऑपरेटिव से फाइटर जेट की इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे थे। शिरसत को हनी ट्रैप करा गया था, जबकि ये हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के औजार यूनिट जो नासिक में है, वहां पे काम कर रहे थे। 2020 की कहानी है ये। इनको पकड़ा गया। निशांत अग्रवाल ब्रह्मोस एरोस्पेस इंजीनियर थे और ये टेक्निकल डेटा दे रहे थे पाकिस्तानी ऑपरेटिव्स को। एक लड़की ने अपना नाम बताया था नेहा शर्मा और दूसरी ने अपना नाम बताया था पूजा रंजन। नेहा शर्मा और पूजा रंजन दोनों के दोनों नकली नाम थे, गलत नाम थे, फेक नेम्स थे, और ये पाकिस्तानी एजेंट्स हनी ट्रैप इन्होंने करा है। और हनी ट्रैप करा है निशांत अग्रवाल को, ब्रह्मोस एरोस्पेस के इंजीनियर थे, उनसे सीक्रेट्स निकालने के लिए। शांतिमय राणा, ये इंडियन आर्मी का सोल्जर शांतिमय राणा, ये पाकिस्तानी औरत को मिलिट्री मनूवर्स यानी कि जो एक्सरसाइजेस होती हैं आर्मी की एक्सरसाइज, उसकी सीक्रेट, अब ये ज्यादा कोई सीक्रेट इसके पास होती नहीं। अगर ये सोल्जर है तो उसके पास क्या ही ज्यादा सीक्रेट, लेकिन कुछ फोटोग्राफ ले ली, कुछ ऐसा कर लिया, कुछ गाड़ियों के नंबर दे दिए, बेसिक छोटी मोटी चीजें। लेकिन फिर भी लीक इज अ लीक। आज छोटी लीक है, कल बड़ी लीक हो सकती है। 2020 में इंडियन नेवी का एस्पियोनाज केस निकला। 13 नेवी के लोग अरेस्ट हुए फॉर लीकिंग सेंसिटिव इंफॉर्मेशन टू अ पाकिस्तानी स्पाई। ऑपरेटिव्स बिफ्रेंडेड देम वाया सोशल मीडिया। और इन पाकिस्तानी जो एजेंट थे, इन्होंने सोशल मीडिया के थ्रू आपने एक प्रोफाइल बनाई, और प्रोफाइल बनाने के बाद आपको पता लगा इंडियन आर्मी का है। सोशल मीडिया पे आपने उसको कांटेक्ट करा, उसने देखा लड़की की प्रोफाइल है, उसने कुछ अच्छी अच्छी बातें करी, ये भाई साहब फिसल गए यहाँ से। वॉट एवर ड्रामा हैपेंड एंड देन दे गॉट अरेस्टेड। अच्छा, ज़्यादा इसकी मियाद होती नहीं है, ये पकड़े जाते हैं। 99.9% लोग ऐसे पकड़े जाते हैं क्योंकि ये बेवकूफ़ी करते हैं और इनको आधे समय ये नहीं पता होता कि लड़की पाकिस्तानी है। इनको ये भी नहीं पता होता कि वो लड़की है कि नहीं है। ये तो बाद में पता लगता है कि वो लड़का ही था। वो या तो लड़की की आवाज में बात कर रहा होगा, कुछ आजकल एआई से ये सब बहुत होने लगा है भाई, बहुत ज्यादा होने लगा है। और मैं आपको बात बताऊं, शुरू में जब मैं मीडिया में आया, धीरे धीरे 2016 में मीडिया में आया, 2017-18 में मुझे पाकिस्तान से सुलेमान नाम का एक आदमी, जो कि एक लेडी का नाम इस्तेमाल करके, उसने मुझे कई सारे मैसेजेस डाले। मैं ऐसे मैसेजेस का जवाब नहीं देता, मैं नहीं देता। मुझे कांटेक्ट करने की कोशिश करी गई, ठीक है, 2017, 2018, 2019, चाहे लिंक्डइन पे, चाहे फेसबुक पे, अलग अलग जगह मैसेजेस। तो लड़की काफी मेरे पीछे पड़ी, मेजर यहां पे मिलते हैं, ये करते हैं, कॉफी पीते हैं, ऐसा वैसा, मिलियन, ये सब। मुझे डाउट हो गया यार, मुझे इमीडिएटली डाउट हो गया। अपना तो सीधा फंडा है, शीशे के सामने खड़े होते हैं, अपनी शक्ल देखते हैं, नाम टॉम क्रूज है, नाम ऋतिक रोशन है, हमें पता है हम कहां पे स्टैंड करते हैं। कोई क्यों बात करेगा भाई मेजर से? दिमाग बिल्कुल एकदम क्लियर हो गया। बाद में पता लगा, किससे पता लगा ये मैं आपको नहीं बताऊंगा। बाद में पता लगा हिज नेम वाज सुलेमान एंड ही वाज वर्किंग फॉर द आईएसआई। मैंने एक दो बार ट्वीट भी करा है रात को। आपने पता नहीं, मेरा ट्वीट बहुत पहले की बात है, मैंने ट्वीट करा था, सुलेमान भाई सो जाओ। मैंने रात को ट्वीट भी करा था एक बार, उसका रियल नाम लेके। उसके बाद उसका नाम मेरे थ्रू या मुझे कांटेक्ट करना उस शख्स ने बंद कर दिया। अच्छा दोस्तों, ये माइस का कॉन्सेप्ट बहुत पहले मैंने आपको बताया था इसी शो पे, द चाणक्य डायलॉग्स पे। आज मैं आपको दोबारा समझाता हूं माइस है क्या। MICE। देखिए, M होता है मनी,
कोई आदमी क्यों फिसलता है, किसी के फिसलने के कारण क्या होते हैं। फिर मैं आपको हनी ट्रैपिंग से इसको पूरा कनेक्ट करके बताऊंगा कि मैटर क्या है। ये जो माइस वाला सिस्टम है, MICE, माइस में सबसे पहले आता है मनी। तो कुछ लोग होते हैं जो पैसे के लिए बिक जाते हैं, ठीक है। M फॉर मनी। I होता है आइडियोलॉजी। आइडियोलॉजी कुछ भी हो सकती है। कई लोग हैं जो भारत की यूनिवर्सिटीज के प्रोफेसर्स बड़े बड़े, वो चाइनीज के हाथों बिक गए, और पहले एक जमाने में जब USSR था तो रूस के हाथों बिक गए वो आइडियोलॉजी के चक्कर में। जब मैं कहता हूं बिक गए, इसका मतलब ये नहीं कि उन्होंने पैसे लिए, नहीं, वो सोवियत रूस की आइडियोलॉजी में बिलीव करते थे और उनको लगता था कि भारत को नुकसान पहुंचाना ही अच्छी बात है। यूनिवर्सिटी का नाम तो आप गेस कर चुके होंगे, वामपंथी जहां पर सबसे ज्यादा है वहां से। कोई रेडिकल इस्लामिस्ट है, उसकी वो आइडियोलॉजी है। कोई माओवादी है, उसकी वो आइडियोलॉजी है। कोई अर्बन नक्सल है। तो हर एक किस्म के, हर एक फ्लेवर के लोग मिलते हैं। पैसे का तो आप समझ गए, I फॉर आइडियोलॉजी। C इज कोअर्जन। कोअर्जन क्या होता है कि आपने किसी को देख लिया कुछ गलत काम करते हुए, आपने पकड़ लिया, आपके पास प्रूफ आ गया, और आपको पता है कि DRDO का साइंटिस्ट है, इंडियन आर्मी का है, कहीं का है, और फिर आपने उसको धीरे धीरे ब्लैकमेल करना शुरू करा कि देखो यार, हम तो तुम्हारे दोस्त हैं, हम नहीं चाहते कि चीज बाहर आए। अब हम तुम्हारे लिए अच्छा सोच रहे हैं कि चीज बाहर ना आए, तुम भी तुम्हारे लिए अच्छा सोचो। अच्छा, एक काम करो, कल जब तुम ऑफिस जाओगे तो वो जो तुम्हारी टेबल पे पड़ी है ना ड्राइंग्स पड़ी हैं ब्रह्मोस मिसाइल की, उसका जो इंजन है जरा उसकी फोटो खींच के ले आना व्हाट्सएप पे और मुझे भेज देना। और अगर तुमने भेज दी तो ये जो तुमने गलत काम करा है, जो मेरे पास इसका वीडियो पड़ा हुआ है, ये वीडियो मैं खत्म कर दूंगा या खत्म कर दूंगी, इसको डिस्ट्रॉय कर देंगे। वो आदमी डर के मारे ले जाता है कि भाई वीडियो खत्म करो, और उसके सामने वो वीडियो पूरा सा डिलीट कर देते हैं, और जो डिलीटेड फोल्डर है वहां से भी हटा दिया जाता है। वो आदमी श्योर हो जाता है कि चलो मैंने हेल्प कर दी इसकी, मैंने इसको दे दिया, जो मैं तो बच गया। 10 दिन के बाद वही वीडियो उस आदमी के मोबाइल फोन पे उसको दोबारा भेजा जाता है और बोला जाता है कि भाई मिलना जरा, अगर नहीं मिलोगे तो ये वीडियो हम वायरल कर देंगे। इस तरीके से बंदा कोअर्स हो जाता है, ब्लैकमेल हो जाता है। ई मीन्स ईगो, अहंकार। कई लोग हैं जो ईगो में कर देते हैं। आप उनको हल्का सा भड़का दीजिए, हल्का सा पिन कर दीजिए, वो सब घोड़े पे सवार हो जाएंगे कि ये काम तो मैं कर ही सकता हूं। और ऐसे ही लोगों का फायदा उठाती हैं जो लड़कियां ISI की होती हैं या चाइनीज इंटेलिजेंस की होती हैं, जो हनी ट्रैप करती हैं। ईगो, मेल ईगो को हल्की सी हवा देनी है, और फिर आप देखिए बंदर की तरह नाचता आदमी करतब करता है, क्योंकि आपने उसकी ईगो को टच करा। इसीलिए मैं कहता हूं, मैं जिस काम में हूं ना, मैं रोज पाकिस्तान को एक्सपोज करता हूं, रोज चाइना के पीछे पड़ता हूं, और दोस्तों वो भी उतनी ही जोर से मेरे पीछे पड़ते हैं। दैट इज वाई आई एम एक्सट्रीमली केयरफुल। कुछ नहीं करना, चुपचाप, क्योंकि ये लोग हैं, ये मौके की तलाश कर रहे हैं। कोई ऐसा लिंक भेज दो इसको जिस लिंक पे ये बटन दबा दे, कोई ऐसी चीज जहां पे बार बार ये जाता हो, जहां पे हम इसको पकड़ लें। कोई तो ऐसी चीज होगी, तो ऐसी चीज हमने करनी नहीं है। कोई ऐसी जगह नहीं है जहां पे हमें बार बार जाना है। कोई ऐसी चीज नहीं है जो हमें करनी है। कोई अनजान बंदे से बात नहीं करनी। कौन है भाई? हु आर यू? हु द हेल आर यू? बात ही नहीं करनी, राब्ता ही नहीं करना किसी से। साफ सीधी बात है, तभी आप बचे रह सकते हैं। दोस्तों, ये चाइना को इसका खतरा महसूस हुआ। चाइना ने भी अपने सिटीजन्स को बोला एक्सोटिक ब्यूटी ट्रैप्स ऑफ फॉरेन स्पाइज। एक्सोटिक ब्यूटी ट्रैप्स। अब ये क्या था एक्सोटिक ब्यूटी ट्रैप्स ऑफ फॉरेन स्पाइज? चाइना ने भी, मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट सिक्योरिटी, चाइना के जो इंटेलिजेंस एजेंसी और सीक्रेट पुलिस है, इसने बोला सिटीजन्स को कि फॉरेन स्पाइज आ रहे हैं और हनी ट्रैप्स बहुत ज्यादा एक्टिव हैं चाइना के अंदर, वेस्टर्न कंट्रीज के, खासतौर से अमेरिका के और यूरोपियन कंट्रीज के। चाइना ने भी, अच्छा चाइना खुद ये काम करवाता है और चाइना के खिलाफ भी ये काम होता है। ह्यूमन वीकनेस, ग्रीड, लस्ट, प्राइड, वैनिटी, एंगर, डिसअपॉइंटमेंट और सच। तो ये सब चीजें हैं जो चाइना को भी खतरा है। चाइना खुद ही गलत काम करवाता है, चाइना को भी खतरा है दोस्तों। तो दोस्तों, ये मैंने सोचा कि इस संडे का दिन है, आप लोग आराम से बैठिए, वीडियो देखिए,
और फिर आपको पता लगेगा कि इसमें अक्सर क्या क्या होता रहता है दोस्तों। तो दोस्तों, ये जो मैंने अभी तक आपको नाम बताए, वो लोग थे जो फंस गए थे। किसी महिला, किसी लड़की ने इनसे संपर्क करा और फिर इनको धीरे 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 ब्लैकमेल करा। ब्लैकमेल करने के बाद जैसे एक सीक्रेट भेज देता है, कोई छोटी चीज, राइट, कोई छोटी चीज भेज दे। वो उसने भेजी छोटी चीज, उसने बोला अच्छा ठीक है, अब मुझसे मिलो। उससे मिलके प्यार मोहब्बत के जाल में फंसा के फिर उसको ब्लैकमेल करके कि अब तुमने ये भेज दिया है, अब मुझे पता है तुम क्या काम करते हो, अब मैं तुम्हारे बॉस को बताऊंगी, तुम्हारी ऑर्गेनाइजेशन को बताऊंगी, वरना सोशल मीडिया पर डाल दूंगी। वो आदमी डर जाता है, फिर वो धीरे धीरे तो ये लोग हो गए जो फंस गए। अब अमान सलीम शेख, ये बंदा था बॉम्बे का। अमान सलीम शेख था आईएसआई का एजेंट, रहने वाला इंडिया का, मुंबई की पैदाइश, मुंबई में पला बड़ा। आईएसआई के चक्कर में आ गया। आईएसआई के दो बंदों ने, दो इसके हैंडलर थे, और दोनों ने इसको बोला कि भाई तुम एक काम करो। ये जो फीमेल एस्कॉर्ट्स थी, ये उनके थ्रू लोगों को फंसाता था। ये अमान सलीम शेख की कहानी है। इसलिए मैं आपको ये कहता हूं, अगर आप ऐसे किसी भी काम में हैं जिसमें देश का कोई भी सीक्रेट आपके पास हो सकता है, छोटा या बड़ा, ऑलवेज बी एक्सट्रीमली केयरफुल, एक्सट्रीमली विजिलेंट। ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। अगर पसंद आए तो उस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।